વડોદરા શહેરમાં ગાયકવાડ શાસન સમિતિ નાગરવાડા હકીમ સાહેબના વાડા વિસ્તારમાં આરૂઢ કરાતા તાજિયા તળાવમાં નહીં પરંતુ શહેરના પૌરાણિક બહુચરાજી મંદિર ખાતે પૂજારી દ્વારા ઠંડા કરાયા પછી દફન કરવાની અનોખી પરંપરા ચાલી રહી છે, જે અંતર્ગત આજે સવારે હકીમ સાહેબના વાડા વિસ્તારના તાજિયા બહુચરાજી મંદિર ખાતે આવી પહોંચ્યા બાદ મંદિરના પૂજારી અમરીશ કુમારે તાજિયાનું શ્રીફળ વધેરી સ્વાગત કરવા ઉપરાંત તાજિયા ઠંડા કરવાની પરંપરા નિભાવી હતી। કોમી એકતાના પ્રતિકરૂપ આ પરંપરાએ હિન્દુ મુસ્લિમ સમુદાયને સદભાવનાનો સંદેશો આપ્યો હતો। વડોદરા શહેરમાં નાગરવાડા વિસ્તારમાં આવેલા હકીમ સાહેબના વાડામાં ગાયકવાડ શાસન સમયથી મોહરમ નિમિત્તે કલાત્મક તાજિયા આરૂઢ કરવામાં આવે છે। આ તાજિયા 10મા દિવસે તળાવમાં નહીં પરંતુ કારેલીબાગ વિસ્તારના બહુચરાજી મંદિર ખાતે લાવી મંદિરના પૂજારી દ્વારા ઠંડા કરવાની અનોખી પરંપરા ચાલી રહી છે। ગાયકવાડ શાસન દરમિયાનથી ચાલી આવતી પરંપરા અંતર્ગત આજે હકીમ સાહેબના વાડાના તાજિયાનું બહુચરાજી મંદિર ખાતે આવી પહોંચ્યું હતું, જ્યાં પૂજારી અમરીશ કુમારે તાજિયાનું ભાવપૂર્વક સ્વાગત કર્યું હતું અને ત્યારબાદ મંત્રોચ્ચાર સાથે તાજિયા પર પાણીનો છંટકાવ કરવા ઉપરાંત તાજિયાની આગળ પાણીની ધાર કરી તાજિયાને ઠંડો કરી નાળિયેર વધેર્યું હતું। તાજિયાને ઠંડો કરાયા બાદ ટેમ્પોમાં અજવા રોડ કરબલાના मैदाનમાં લઈ જવાયો હતો, જ્યાં परंपरा અને विधि मुजब ताजिया ने दफन करवामां આવ્યો હતો। देखिए, आज का दिन ये आज जो 17 जुलाई 2024 ये एक 1400 साल का ये सिलसिला जो एक इस्लाम और शियों की तरफ से, लेकिन शियों क्या कहूँ कि हर वो आदमी जिसके दिल में इंसानियत है 1400 साल से इमाम हुसैन का गम मना रहा है। और ये परंपरा आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर हर मुल्क में ये परंपरा आज जारी है। आज शिया ये 10 दिन इमाम हुसैन का गम मना के, बल्कि 10 दिन क्या 2 महीना 10 दिन तक हम हुसैन का गम मनाते हैं। और ये 10 दिन जो विशेष होते हैं, 1 मुहर्रम से लेकर 10 तक आखिरी दिन हम ये जुलूस निकाल कर पूरी दुनिया को बताते हैं कि इस्लाम जो मज़हब है वो कभी भी आतंकवाद का साथ नहीं दे सकता है। चूँकि करबला में हुसैन शांति के प्रतीक थे और यजीद आज शांति का प्रतीक था, और इसीलिए हम उस पैगाम को और उस संदेश को देने के लिए रोड पे निकलते हैं, ताकि दुनिया को सही इस्लाम पता चले, सही मज़हब पता चले, सही दीन पता चले। और ये बात हमने नहीं बल्कि बड़े बड़े हिंदुओं के, और विक्रमादित्य एक बहुत बड़े हिंदुओं के और एक ख़ास तौर के ऊपर एक पूजा की तरह उन्हें माना जाता है। वो कहते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाली मुसलमानों के नहीं हैं, बल्कि हुसैन अलैहिस्सलाम हर उस आदमी के हैं जिसके दिल अंदर मानवता जिंदा है, जिसके अंदर मानवता रहती है, जिसके अंदर ज़मीर जिंदा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिस तरह से दरिया पानी पिलाने के लिए ना हिंदू देखता है, ना ईसाई देखता है, ना मुस्लिम देखता है, दरिया सबको अपना पानी पिलाता है। जैसे सूरज जब निकलता है तो वो अपनी किरणें फैलाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी नहीं देखता, बल्कि सबके ऊपर वो अपनी किरणें फैलाता है। उसी तरह से हुसैन किसी एक वर्ग के नहीं है, हुसैन का आशीर्वाद हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए है। इसीलिए आज इमाम हुसैन को हिंदू भी, और इससे बड़ी एकता की प्रतीक और हुसैन को मानने की क्या होगी कि मुसलमानों के इमामबाड़े से ये जुलूस निकला और आके हिंदुओं के जो 250 साल की परंपरा है यहाँ के ऊपर ये ताज़िया ठंडा हो रहा है। इससे बड़ी एकता, चूँकि ये हमारा देश अनेकता में एकता है, और जो ख़राब तत्व जो माहौल को हमारे मुल्क का ख़राब करना चाहते हैं वो आके इस बड़ौदा की सरज़मीन के ऊपर देखें कि एक मुसलमान और हिंदू आपस में किस तरह से इस मेल के साथ रहते हैं, ताकि उन्हें संदेश जाए कि साथ में। और करबला हमें लड़ना नहीं सिखाती है, बल्कि करबला हमें एक साथ रहना सिखाती है। आज इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में मज़हब हैं, दीन हैं, हज़ारों की तादाद में मानने वाले हैं एक दूसरे के, मगर उसके बाद भी हुसैन के ऊपर जब बात आती है तो हर आदमी कहता है कि हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। कारेलीबाग स्थित आवेल सुप्रसिद्ध और पौराणिक श्री बहुचराजी मंदिरना पूजारी बीरेन रमेशचंद्र तमामने जणावुं छुं के आजे मोहरमनुं पर्व होवाथी नागरवाड़ा स्थित हकीम साहेबनो जे इमामवाड़ो छे त्यां आगाड़ी आ ताजियाने बेसाडवामां आवे छे अने प्रतिवार्षिकनी जेम मोहरमना दिवसे आ ताजिया बहुचराजी मंदिर खाते लाववामां आवे छे। त्यारबाद बहुचराजी मंदिरना पूजारी द्वारा आ ताजियाने ठंडा करवामां आवे छे, एटले के विसर्जन करवामां आवे छे। त्यारबाद आ ताजियाने
આજવા રોડ સ્થિત ગુલિસ્તાન એપાર્ટમેન્ટ છે તે ગુલિસ્તાન એપાર્ટમેન્ટ પાછળ દફનાવવામાં આવે છે. આ પ્રણાલી આશરે 250 વર્ષથી ચાલુ છે અને હાલમાં પણ આ પ્રણાલી ચાલુ જ છે. વડોદરા કાં તો ગુજરાત કાં તો વિશ્વના આ એકમાત્ર એવા તાજિયા હશે કે જેનું વિસર્જન એટલે કે દફનાવવામાં નથી, એટલે મીન્સ કે ઠંડા કરવામાં નથી આવતા, પરંતુ બહુચરાજી મંદિરના પૂજારી દ્વારા એ તાજિયાને પંચદ્રવ્ય દ્વારા ઠંડા કરી ત્યારબાદ દફનાવવામાં આવે છે. આ તાજિયાની મુખ્ય વિશિષ્ટતા આ છે.